अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपको बहुत स्पेशल जगह पे लेके आई, मतलब मैं भी फ़र्स्ट टाइम इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। यहाँ पे मिल रही है उसकी टिकट्स जो इंतहाई सस्ती, लाइक पर पर्सन 100 रुपीज़ में जो है बंदा सारा अंदर से सर्वे कर सकता है। इतनी अमेजिंग जगह पे है। अभी आप पूछो मुझसे मैं कहाँ हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँ लॉक फिरसा लाइक म्यूज़ियम। और यहाँ पे इन्होंने ये सीन किया, म्यूज़ियम की एडवर्टाइजमेंट नहीं की हुई। जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगी तो लोगों को कैसे पता होगा कि अंदर है क्या ना। तो मुझे भी नहीं पता था कि अंदर इसके है क्या। तो इसका सीन ये हुआ कि बैड सीन कि पता ही नहीं था कि अंदर एडवर्टाइजमेंट नहीं की हुई थी, तो पता ही नहीं था कि अंदर म्यूज़ियम में इतनी खूबसूरत चीज़ें, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और इतनी प्यारी प्यारी म्यूज़ियम भरा पड़ा था। मतलब मैं तो इतनी इम्प्रेस, मेरा तो दिल नहीं कर रहा था आने को। और इतना बड़ा है, मतलब मुझे लगता है पिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा म्यूज़ियम था। और लोग यहाँ पे आते नहीं क्योंकि लोगों को इसका पता ही नहीं है। अभी आप मेरे साथ साथ रहोगे, मतलब मेरा व्लॉग जो है प्रॉपर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी खूबसूरत। अभी मुझे ये लैम्प इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। तो रात में जब रूम के अंदर चल रहे होंगे तो वाह क्या अमेजिंग, मतलब हमारा सीन बनेगा और अमेजिंग, मतलब कितना प्यारे लगेंगे। लेकिन मैंने अंदर रेट नहीं पूछे शॉप्स में क्योंकि कस्टमर थे, लेकिन शॉप में कोई था ही नहीं। मतलब मैं किससे पूछती, लेकिन अगर कोई होता तो मैं लास्ट में इसकी प्राइस पूछती और मैं आपको बताती कि बहुत, मतलब मुझे लगता है रीज़नेबल प्राइस में ही मिलेंगे। क्योंकि जितना म्यूज़ियम में कोई आना जाना ही नहीं होता तो अच्छा है, उनकी सेल हो जाएगी और क्या उनको चाहिए। तो यहाँ से मेन जो है म्यूज़ियम की एंट्रेंस स्टार्ट होती है और यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है। और यकीन माने बहुत खूबसूरत है। आप आओगे तो आपका भी दिल आ जाएगा और आप भी कहोगे हम कहाँ ही आ गए, हम लोग तो मतलब अलग ही दुनिया में आ गए। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे। मिट्टी के बर्तन भी बहुत सफाई से बनाए हुए थे इन्होंने। मैंने साइन बोर्ड भी मतलब उस पर फोकस करने की कोशिश की तो है, अगर आप लोगों को ज़रा नज़र आएगा कि क्या सीन है उधर तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे सारा कुछ हैंडमेड था। लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी खूबसूरती से ये बनाया हुआ है। इस पर कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल होगी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ तो आप लोग जब इसको देख रहे होंगे तो मतलब आप भी यही सोच रहे होंगे इतनी मेहनत बंदा कैसे कर सकता है। तो बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत हुई हुई है। और स्टार्टिंग यहाँ से होती है। स्टार्टिंग में सारा मिट्टी का काम यहाँ पे हुआ है, हैंडमेड काम और मिट्टी से बना हुआ है हर एक चीज़, लेकिन देखने में वो बिल्कुल रियल लगती है। अभी यहाँ पे उन्होंने सारा हड़प्पा म्यूज़ियम, मतलब हड़प्पा के वाक़या हैं, आई थिंक मुझे नहीं उसका पता। तो उसकी चीज़ें सारी यहाँ पे उन्होंने रखी हुई हैं। उसको यहाँ पे उन्होंने ना मतलब लाइक एक मैप में उतारा हुआ है कि ये चीज़ें वहाँ पे होती थी पुराने वक्तों में, कैसे कैसे लोग जो हैं रहते थे। और ये बुत बनाया हुआ है इंडियन का। तो आप इसको क्या कहते हैं ये तो वो जो देखेंगे वही बता सकते हैं। उनके जूते, उनकी तलवार जो होती थी और वो जो पढ़ते थे, उनके कपड़े और जैसे बैठते थे, हर एक चीज़ प्रॉपर वे में उन्होंने रखी हुई थी। और नीचे प्रॉपर उनके टैग्स लगाए हुए थे। किस्म किस्म की तलवारें थी। अब वो तलवारों से क्या ही करते थे मुझे नहीं पता। तो इस तरह हर एक चीज़ रखी हुई थी। और यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेट्स, चम्मच और जो जो चीज़ें वो लोग अपने खाने पीने के इस्तेमाल करते थे, लाइक उनके बर्तन, मतलब तब मिट्टी के बर्तन ही चलते थे और वो मिट्टी के बर्तन ही वहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे। अब यहाँ पे भी सारा मिट्टी का बर्तन था और इतने प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे बड़े बड़े। मतलब अभी इनकी वैल्यू बहुत है, इन चीज़ों की वर्थ बहुत ज़्यादा। अगर मैंने कहा था मैं शीशा तोड़ के सारी चीज़ें अपने पास रख लूँ। और ये एक आदमी बनाया हुआ था, बिल्कुल रियल लग रहा था। पत्थर रखे हुए थे, बहुत कीमती पत्थर रखे हुए थे। यहाँ पे भी एक मूर्ति थी, बुद्ध था, ये मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम। और ये फिर एक मूर्ति रखी हुई थी उन्होंने सामने और प्रॉपर उसके ऊपर मेंशन था। उसके जूते रखे हुए थे। अब ये जूते भी मतलब इतने मुश्किल टफ़ जूते हैं। मतलब ये जूते कैसे पहनते थे हमारे लिए, तो इतनी इजी वे, हर चीज़ हमारे लिए इतनी आसानी हो गई है इस टेक्नोलॉजी के दौर में। लेकिन तब तो इतना मुश्किल होता होगा। सॉरी मैं उनकी नकल नहीं उतार रही, मैं बता रही हूँ कि मतलब किस तरह कितनी मुश्किल से, मतलब उनकी लाइफ तो बहुत स्ट्रगल वाली और बहुत तंग लाइफ है। हम तो बहुत आसानियों में
अल्लाह का करम है, हम तो बहुत आसानियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन लोग जो थे उन्होंने सही मतलब सेक्रीफाइसेस किए हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और मुझे ये वाली प्लेट बहुत पसंद है। मैं तो कहते मेरे पास प्लेट होती ना तो मैं किसी को ये हाथ नहीं लगाने देती इस प्लेट में। यहाँ पे अलादीन के बारे में भी प्रॉपर लिखा हुआ था, अलादीन का घर बनाया हुआ था। और फिर उसके साथ साथ जो है उन्होंने उसकी ड्रेस, उसके जूते और ईच एंड एवरीथिंग उसका ना रखा हुआ था। तो मतलब इतनी मेहनत, मतलब इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ना, जिन्होंने ये मेहनत की। बेचारे पता नहीं अब कहाँ ही होंगे, मेरे सामने होते तो मैं तो इनको ज़रूर अप्रिशिएट करती। और फिर मुझे वहाँ पे फ्लावर मिला था और मैंने फ्लावर भी लगाया हुआ था। अब देख सकते हैं पिछले व्लॉग में लगा हुआ था और अभी तक ये मुरझाया नहीं, लेकिन शाम तक ये मुरझा गया था। इतना बड़ा था यार, मैं थक गई थी। मेरी टांगों में नहीं दर्द हो रहा, मेरे पाँव में दर्द होने लगा था चल चल के। और ये इतना मतलब रियल में, आप इधर इतना प्यारा लग रहा था, सोचे रियल में कितना खूबसूरत लग रहा होगा। ये इतना प्यारा लग रहा था मुझे। वो छोटा सा घर बनाया हुआ था सामने और झोंपड़ी टाइप था। और मेरा तो यहाँ पे दिल भी लग गया था, मेरा दिल कर रहा था बाहर जाने को। और ये झोंपड़ी के, मैंने कहा मुझे फील आई कि ये झोंपड़ी सिर्फ इतनी सी है, छोटा सा घर है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डेट्स इट। लेकिन जब मैंने इसके पास आके देखा तो यहाँ पे उन्होंने एक घर बनाया हुआ था और सामने मैं नज़र भी आया था, सामने मिरर भी लगाया हुआ था उन्होंने। और मैं, आप मुझे देख सकते हो कि, और यहाँ पे एक बिल्ली पड़ी थी। मुझे कैट बहुत पसंद है, बेबी किटन मुझे चाहिए, लेकिन बेबी किटन मिल ही नहीं रहा। वैक्सीनेटेड और कतन के बड़े रोले होते हैं, तो वो मुझे फ़ीमेल जो है कहीं से मिल नहीं रही होती, तो मैं तो फिर उसको ज़रूर अप्रोच करती। और ये मतलब उन्होंने घर बनाया हुआ था और घर के अंदर एक औरत को बिठाया हुआ था। और औरत के मतलब प्रॉपर व्यू दिया हुआ था कि पुराने वक्तों में लोग इसी तरह रहते थे। एक झूला बनाया हुआ था, उसमें बच्चा डाला हुआ था और उसने उसके साथ धागा बांधा हुआ था, रस्सी बांध के उसको बैठ के उसको हिला रही थी और अपने कपड़े तार पे मतलब सुखाए हुए थे। और इस तरह एक ब्लोची सा थीम था जो उन्होंने यहाँ पे ना दिया हुआ था। लेकिन थीम जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। थीम जो है, अभी यहाँ पे एक फ़ीमेल थी जो दरवाजे को नॉक कर रही थी, शायद उसने अंदर जाना होगा और अंदर जाने का रास्ता यही था। और सामने जो था एक आदमी म्यूज़ियम अपने घर बैठ के, फुल देसी माहौल था यार। मतलब क्या ही लाइफ थी उनकी, मुझे उनकी लाइफ मतलब बहुत पसंद आई। और फुल गांव वाला थीम दिया हुआ था और वो बैठा गिटार, जो पुराने वक्तों में ये गिटार होता था ना, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बांसुरी कहते हैं, लाइक आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहते हैं। वो तो ये बजा रहा था। तो अब सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ पे आती है, इससे तो मेरा तो वैसे दिल बहुत ज़्यादा खुश हो। ये आप गेस करो ये क्या है, मतलब ये कौन है? कपल हैं ये, लेकिन पहले मुझे लगा मैंने कौन है ये कपल। जब मैंने वहाँ सामने उन्होंने साइन बोर्ड लिखाया हुआ था, वहाँ पे मैंने पढ़ा हीर रांझा। मतलब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपनी आंखों से इस तरह देखे कि हीर रांझा इस तरह के नज़र आते थे और इतने प्यारे लग रहे थे यार। फिर फुल कपल, मतलब फुल नेल पॉलिश उसके हाथों पे लगाई हुई है, फुल उसको मेकअप किया, फुल उसको टूर में लेके आए कि ये लग रहा था। यहाँ पे सारे कपल्स की पिक्स लगाई हुई थी और मुझे इतना खुश है, मेरे तो पाँव नहीं रुक रहे थे, मतलब भाग रही थी कि आगे चलो आगे। पता नहीं कितना ज़्यादा सस्पेंस होगा, क्या था। हर जगह जो थे वो कपल ही कपल उन्होंने लगाए हुए थे। 3 कपल से मुझे तो सिर्फ एक ही कपल हीर रांझा का ही पता था, बाकी एक सस्ती पुन्नू था और एक और कपल था, वो भी मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत सिंपल, वो कुछ ज़्यादा ही पुराने दौर का कपल था, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। मतलब यार इतनी अच्छी चीज़ उन्होंने क्यों हाइड करके रखी, लोगों को पता चले, लोगों को यहाँ पे आए, बच्चे आए, कुछ सीखने को उनको मिले, उनको पता चले कि हमारा जो पिछले लोग थे वो किस तरह यहाँ पे सरवाइव करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसा था उनका, वो रहते कैसे थे यहाँ पे, सब कुछ उनको यहाँ पे आके आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान को। वीलॉग मन बहुत बढ़ा गया था, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में ही सेंड करूँगी। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट के लिए आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।